एमआर वैक्सीनेशन को लेकर सेंट मैरी क्रोटी हाई स्कूल में आज एक अवेयरनेस कैंपेन चला गई। आइए तफसील रिपोर्ट अपने रिपोर्टर के साथ देखते हैं। इन्फेक्शन फैलता है। ठीक है, तो कोई भी अगर वायरल इन्फेक्शन हो तो क्या होता है ना, उसको सुई या वैक्सीन के थ्रू उसको कम किया जा सकता है। जैसे हम लोग देखे कोरोना के टाइम में कोई भी दवाई दिए कुछ उसका असर नहीं हुआ कुछ नहीं, वो सुई इंजेक्शन पड़ा, उसका वायरस का वैक्सीन निकला, तब जाके थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे वो कंट्रोल हुआ। जब इंसान वैक्सीन लिए तो अपने हम लोगों का शरीर में उसका रोग जो है उसको दबाने के लिए क्षमता रेडी होता है ना, रेडी होता है। उसी हिसाब से खर्चे का और जो टीका है ये देके हम लोगों का शरीर में क्या है ना, खसरा और रुबेला का जो इन्फेक्शन है उसको कम करने के लिए हम लोगों ने रोग प्रतिरोध का क्षमता तैयार करेंगे। वो अगर तैयार होगा तो जब हम लोग को उतना जल्दी इफेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग तो बच्चे लोगों को तो ऑलरेडी ये वैक्सीन मिल गया है। अगर आप लोग फिर से पूछेगा तो फिर से क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि देखा गया है कि वैक्सीन देने के बाद भी कुछ जगह में कुछ एरिया में कुछ बच्चे में फिर से ये महामारी की तरह से दिखाई देता है। कुछ ही महीने पहले हम लोग का महाराष्ट्र में 12 केसेस आया बच्चा लोग का डेथ का, जो हार्म और रुबेला का सुई लेने के बाद भी फैला हुआ है। क्यों होता है ना, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे वैक्सीन कर रहे हैं, मेरा बच्चा ना बाहर चला गया तो उसका वैक्सीन छूट गया। ठीक, इस हिसाब से क्या है, एक भी बच्चा अगर छूटता है वो खुद जैसे बीमार होता है वो दूसरों को भी बीमारी फैलाता है। हम लोग यहाँ पे आसनसोल में हो रहे हैं 2022 का मार्च से सितंबर तक हम और रुबेला मिजूस और रुबेला का 12 केसेस आया हुआ है, जिसमें से टेस्ट करने के बाद देखा जो सेंट्रल लैबोरेटरी में टेस्ट होता है खून टेस्ट करने के बाद पता गया है कि उसमें से 12 में से 8 केस है, फिर आंख लाल हो जाता है, कॉन्जंक्टिवाइटिस होता है। और रुबेला का भी वही वैसा ही सिंड्रोम है, आपको खाली आंख से पता नहीं चलेगा ये हार्म है, मिजल्स है या रुबेला है। उसका भी वैसा ही फीवर होता है, उसका भी वैसे ही रैशेस होता है। लेकिन ये क्या है ना, आंख से खाली आंख से दिखाते तो वायरस इन्फेक्शन है, खाली आंख से तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसीलिए इसको वैक्सीन से पहले से ही वैक्सीन देके हम लोग को क्या करना, बंद करके रखना है इसको दूर करने के लिए। ठीक है, अब पूछेगा तो खतरा होता है, फैमिली करने का सोचता है, उस टाइम क्या होता है ना, देखिएगा बहुत ज्यादा बार अबॉर्शन होते जाता है, तो डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब में लिखा है टॉर्च टेस्ट, TORCH। ये TORCH ये अलग अलग 5 टेस्ट है जो एक टेस्ट में आता है, जिसमें एक है रुबेला। ये रुबेला अगर किसी का पॉजिटिव होता है किसी बच्ची में तो वो लेकिन कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं प्रेगनेंसी का, मतलब पहला 3 महीना बार उसका अबॉर्शन होते जाता है, वो कंसीव नहीं कर पाती है। ठीक है, इससे अगर कोई 3 महीना पहला 3 महीना उसका मतलब प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर भी लेता है, अगर अबॉर्शन भी नहीं होता है, तो देखा गया है कि बच्चे में बहुत ज्यादा मतलब जन्मकालीन त्रुटि होता है, बर्थ डिफेक्ट, और तो वो सब देखा जाता है। जैसे मतलब बच्चों का डेवलपमेंट नहीं होता है, जिस कारण है हम लोग का ब्रेन है वो बहुत छोटा होता है, ब्लाइंडनेस होता है, मतलब कोई भी ऐसे बच्चा जन्म होता है। ऊपर से क्या होता है ना, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, हार्ट में प्रॉब्लम देखा जा रहा है। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा हेल्दी नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो जैसे फैमिली के लिए अपने माँ बाप के लिए ठीक नहीं है, वैसे ही एक देश के लिए हम लोग का अपने भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है। तो सरकार ने क्या किया है, अभी देखा जा रहा है 5 साल से 15 साल के बीच में जो बच्चा लोग है, जो छोटे बच्चे हैं, उन लोगों का तो पोलियो का टीका का जो कार्ड है उसमें जन्म से 5 साल तक के 7 से ज्यादा इंजेक्शन मतलब टाइम टू टाइम मिलते जा रहा है। लेकिन 5 साल के बाद से 15 साल तक बच्चा जो है उसमें बहुत सारा गैप हो रहा है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने 9 महीने से 15 साल तक जितना सारा हम लोगों का कम्युनिटी का बच्चा है सबको एक एडिशनल डोज, मतलब फर्स्ट डोज 9 महीना में लग चुका है, दूसरा डोज 24 महीना मतलब 2 साल तक लग चुका है, अभी उसका एक एडिशनल डोज थर्ड डोज बूस्टर डोज टाइप का फिर से दिया जा रहा है, कैसे कि जो इम्यूनिटी पावर बच्चे लोगों में है उसको और थोड़ा बढ़ा
आने के लिए। का बच्चा है, चाहे आपका स्कूल में आता है, कोई नहीं आता है, सबको जनवरी महीना का 9 तारीख से फरवरी का 11 तारीख, ये पूरा एक महीना ये जो MR वैक्सीन कैंप है इसमें दिया जाएगा। सभी गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्कूल में कॉर्पोरेट कीजिएगा, अपने लोगों का बच्चे लोगों का जो है वो स्कूल में ही वैक्सीन हो जाएगा। ठीक है, क्यों आप पूछिएगा कि स्कूल में क्यों वैक्सीन करेंगे, क्योंकि हम लोगों का घर के ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी का बच्चा लगभग 80% का बच्चा स्कूल में आता है ना। एक बच्चा आपका घर में है, दूसरा बच्चा दूसरा घर में, इस तरीके से बच्चे को ढूंढ के वैक्सीन देने जाएंगे तो वैक्सीन छूट जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोगों को छूट जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, वही हाल फिर से होगा, छूटेगा तो हम लोग का सुरक्षा चक्र जो है वो टूट जाएगा। इसीलिए जैसे पल्स पोलियो में क्या होता है, सभी बच्चे को 5 साल तक एक साथ में बिठा के पोलियो का टीका दिया जाता है, पिलाना तो 2 बूंद जिंदगी के। उसी टाइप का ये पल्स नेमार का जो वैक्सीन है, सभी बच्चे को एक दिन में एक साथ में वैक्सीनेट करना है। सुई देके ये पोलियो जैसे बोलते मुंह में खिलाया जाएगा, लेकिन ये वैक्सीन है। जैसे सुई में आप लोगों को कोरोना के टाइम मिला गया, बच्चे को पोलियो कार्ड से देखिएगा, सुई के दौरान मिला था, हर बच्चे को दाहिना हाथ में ऊपर साइड में सुई मिलेगा। ठीक है, 0.5 ml, जैसे हर वैक्सीन का वही डोज है 0.5 ml, जो ऑलरेडी उसको लग चुका है। अब बोलेगा वैक्सीन हो गया, वैक्सीन देंगे, किस बच्चे को हम लोग वैक्सीन नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बहुत ज्यादा वीक हो, उस टाइम में जो वैक्सीन चल रहा है जिस टाइम में, उस टाइम में वो हॉस्पिटल में एडमिट हो, उस बच्चे को हम लोग वैक्सीन नहीं देंगे, क्योंकि वो खुद से ही बहुत ज्यादा वीक है। ठीक है, फिर एक वैक्सीन जाएगा तो क्या होगा, हम लोग का देखिएगा वैक्सीन लेने के बाद बुखार आता है, थोड़ा बहुत दर्द रहता है, तो जो वीक है उसको और थोड़ा प्रॉब्लम में डालने का कोई दरकार नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, उसके बाद दिया जाएगा। ठीक, वैक्सीन लेने के दिन में किसी बच्चे का अगर बुखार रहेगा तो उसको भी वैक्सीन नहीं देंगे। बुखार कितना ताप है हम लोग मानते थे कि वो नहीं, 104, 105, उससे ज्यादा अगर किसी बच्चे को बुखार रहेगा तो उस बच्चे को हम लोग वैक्सीन नहीं देंगे। और तीसरा रीजन क्या है, जिन लोगों का बच्चे लोगों का मतलब बार बार ठीक नहीं होता है, कन्वर्शन खिचड़ी नहीं होता है, खींचता है, ब्लड आता है, हार्ट का कैंसर वो नहीं, जैसे खींचना तो बार बार सेंसलेस हो जाता है, उस टाइप का बच्चे लोग को कन्वर्शन जितना होता है उन लोगों को बच्चे को नहीं देंगे। ठीक है, मतलब जो अभी मीडियम में चल रहा है। और चौथा जो है, उन लोगों को किसी का अगर MR का वैक्सीन लिए हुए पहले, तभी अगर कोई एलर्जी हुआ था, वैक्सीन लेने के बाद वैक्सीन के कारण उन सब बच्चों को नहीं देंगे। ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को जितना सारा बच्चा है सबका ऑलरेडी 2 डोज लग चुका है, अभी तक एलर्जी का रिएक्शन का किसी का सामने नहीं आया है। अगर होता तो आप लोगों को पता होता, हुआ है किसी का बच्चे को, वो नॉर्मल बात है। अभी कोरोना का टीका लगाए थे, शायद गलत बुखार आया होगा, नहीं आया, सब ठीक है, बहुत सारे जनों को आया था। बुखार आना एक नेचुरल प्रोसेस है, इससे क्या होता है, कुछ भी बाहर का चीज अगर हम लोगों के शरीर में जाता है, हम लोग का खून में व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। ये व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है ना, बाहर से कोई भी अगर चीज हम लोग के शरीर में आता है तो उसे फाइट करता है, एंड बुखार जो है वो फाइट का रिएक्शन है। अगर कोई इंजेक्शन आपके शरीर में आता है तो वायरस क्या करता है, अपने हिसाब से एक चीज बना लेता है, जैसे हम लोग का पोस्ट है ना, सेल है शरीर में, उस हिसाब का अपना भी चेहरा बना लेता है। ठीक है, और जितना सारा बच्चा, अगर कोई बच्चा छूटता है, सब ध्यान दीजिएगा कि जरूर से आप लोगों को बच्चे लोग को स्कूल में ला के वैक्सीन करना है। फिर भी अगर किसी का बच्चा छूट रहा है तो वो लोग अपने सामने जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पे जाके वहाँ से वैक्सीन लगवाइएगा। जैसे जैसे स्कूल में 9 तारीख से स्टार्ट होगा जनवरी का, वैसे हेल्थ सेंटर में भी ज्यादा जितना सारा हेल्थ सेंटर में है, सब में जनवरी का 9 तारीख से जनवरी का 11 तारीख तक ये वैक्सीन चलेगा। ठीक है।